गुड मॉर्निंग, वेलकम टू फिजिक्स अड्डा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ह्यूमन आइज़ के बारे में टोटल पढ़ चुके थे। क्या है ह्यूमन आइज़, क्या है इसका वर्किंग फंक्शन, क्या है डिफरेंट पार्ट का क्या क्या रिलेटेड वर्क है। आज जो हम लोग पॉइंट देखेंगे वो फर्स्ट पॉइंट है आपका डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आइज़ एंड फोटोग्राफिक कैमरा। ह्यूमन आइज़ और फोटोग्राफिक कैमरा के बीच एक्चुअली डिफरेंस क्या है। अगर हम फर्स्ट डिफरेंस की बात करें कि फोकल लेंथ ऑफ आइज़ कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द एक्शन ऑफ सिलियरली मसल्स। फोकल लेंथ ऑफ आइज जो है वो सिलियरली मसल्स के कारण चेंज कर सकते हैं, वहीं फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इज़ फिक्स, कैन नॉट बी चेंज। पहला डिफरेंस हो गया कि फोकल लेंथ जो है वो कैमरा का जो है वो कभी चेंज नहीं करेगा, लेकिन ह्यूमन आइज़ का बाय यूजिंग सिलियरली मसल्स वी कैन चेंज द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आइज। फर्स्ट आपको ये डिफरेंस था। सेकेंड डिफरेंस है मेन डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आइज एंड कैमरा दैट आइज कैन नेवर एक्चुअली रिकॉर्ड द इमेज वेयर एज कैमरा कैन डू इट सो ईजीली। यानी ह्यूमन आइज जो है वो इमेज को रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, जबकि आपका फोटोग्राफिक कैमरा जो है इमेज को रिकॉर्ड कर लेता है। कोई भी वीडियो हो उसको रिकॉर्ड कर सकता है, ह्यूमन आइज ये काम नहीं कर सकता। थर्ड डिफरेंस है इन आइज द फोकसिंग इज डन बाय चेंजिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई के अंदर अगर फोकसिंग की बात करें वो फोकसिंग फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस के चेंज होने के कारण होता है। वहीं अगर कैमरा की बात करें इन कैमरा फोकसिंग इज डन बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड फिल्म। यानी कैमरा के अंदर जो फोकसिंग को एडजस्ट करने की बात होती है वो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फिल्म पे डिपेंड करता है। ये था आपको दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन आइज एंड फोटोग्राफिक कैमरा। अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो पॉइंट है सिमिलरिटीज़ बिटवीन ह्यूमन आइज एंड कैमरा। सिमिलरिटीज़ बिटवीन ह्यूमन आइज एंड कैमरा, इसका मतलब ह्यूमन आइज और कैमरा के बीच क्या सिमिलरिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे यहाँ से। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इन द आइज द इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। आई के अंदर जो होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कॉन्वेक्स लेंस के कारण होता है। और इन कैमरा में भी क्या होता है द इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास। यहाँ पे नेचुरल लेंस रहता है जो कि जेली का बना होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, बट जो आर्टिफिशियल जो कैमरा है उस कैमरा का जो लेंस यूज़ होता है वो ग्लास का बना होता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटीज़ हैं कि दोनों में कॉन्वेक्स लेंस का यूटिलाइजेशन होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, आइज़ में भी इमेज का जो फॉर्मेशन होता है रेटिना पे वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड होता है, और कैमरा में भी क्या होता है रियल और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म्ड होता है। कहाँ पे, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, जिसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। इन आइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड इन कैमरा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तीसरा जो इनके बीच जो डिसिमिलर पॉइंट है सिमिलर पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, पुपिल इन द आइरिस। आइरिस क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करता है जो इंटर करता है आइज के अंदर। पुपिल इन द आइरिस आइज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। इन कैमरा द डायफ्राम कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। कैमरा के अंदर भी डायफ्राम जो होता है वो कंट्रोल करता है कितना लाइट कैमरा के अंदर जाना है या कितना लाइट आपको लेना है। तो कहने का मतलब जो काम पुपिल ये आइरिस जो है पुपिल इन द आइरिस, जो आइरिस का जो मिडिल पार्ट होता है जिसको पुपिल बोलते हैं, वो पुपिल क्या करता है वो लाइट को कंट्रोल करता है कितना लाइट ह्यूमन आइज के अंदर इंटर करे। सेम थिंग अप्लाइड हेयर इन कैमरा। कैमरा में क्या होता है यहाँ पे डायफ्राम जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर दें, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। जनरली पावर ऑफ एकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ लेंस है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। यानी जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं कि एक डिफेक्ट आप पढ़ेंगे आगे कि प्रेस बायोपिया में जनरली क्या होता है वो किसी भी ह्यूमन के ओल्ड एज में होता है। ओल्ड एज में क्यों होता है, क्योंकि आँख का एकोमोडेशन पावर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। एकोमोडेशन पावर का मतलब आइज़ का जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की कैपेसिटी थी। यानी आइदर यू हैव टू से द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। यानी आई लेंस का वो एबिलिटी जिसके कारण वो फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगा, दिस इज़ कॉल्ड एकोमोडेशन पावर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन में मेनली 3 टाइप का हमको पढ़ना है, मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया
और इसको लॉन्ग साइटेडनेस बोल सकते हैं। इसके बाद प्रेस बायोपिया। तो देखिए सबसे पहले अगर हम मायोपिया की बात करें, मायोपिया में क्या डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है बट नियरली ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया। जनरली क्या है, देखिए नेम के अपोजिट वर्क हो रहा है। जैसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस बोलते हैं तो इसका मतलब डिफेक्ट नियर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नहीं है, डिफेक्ट जो है फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो क्लियर हो गया। इन दिस डिफेक्ट द पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्रॉपरली बट कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। और ये जो मायोपिया होता है इसके पीछे क्या कारण है, व्हाट इज़ द मायोपिया अकर ड्यू टू, फर्स्ट जो कॉज है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ आईबॉल। जब आईबॉल का साइज़ बढ़ जाता है उसके कारण क्या होता है, जनरली साइज ऑफ आईबॉल बढ़ जाएगा, जो हमारा एडजस्ट है फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। और फोकल लेंथ जैसे ही डिक्रीज करेगा तो इमेज का फॉर्मेशन क्या होता है, जो रेटिना पे बनना चाहिए था वो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से थोड़ा पीछे बनता है, जिसके कारण ये डिफेक्ट होता है। अगर हम इसको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाएं, एक्चुअली मायोपिया में होता क्या है तो फिगर के थ्रू देखेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा ह्यूमन आइज है, अगर किसी भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज इस ह्यूमन आइज के ऊपर, ये ह्यूमन आइज है हमारा, और सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आया और यहाँ से एक दूसरा रे ऑफ लाइट आया। रिफ्रैक्शन के बाद जो ह्यूमन आइज का लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद अगर इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के ऊपर पड़ता है तो ये हमको प्रॉपरली दिखाई देता है। ये आपका कि आप बोल सकते हैं यहाँ इस कंडीशन में आइज़ के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। अगर नियर साइटेडनेस होता है किसी को या मायोपिया होता है तो इन जनरली क्या होता है, ये जो इमेज आप देख रहे हैं जो कहाँ पे बन रहा था, रेटिना पे, ये हमारा इमेज है जो कि रेटिना पे फॉर्मेशन हो रहा था। ये इमेज सपोज ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होगा इस केस में, ये हमारा ह्यूमन आइज है, ये हमारा ह्यूमन आइज है। इसका जो डिस्टेंस जो इमेज फॉर्मेशन होगा ये बिफोर रेटिना हो जाएगा, यानी इस केस में रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस। ये देखिए नियर साइटेडनेस में जो इमेज फॉर्मेशन होता है ये रेटिना से पहले बन जाता है। और ये जो इमेज फॉर्मेशन होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइज ऑफ आईबॉल बढ़ जाता है, आईबॉल के साइज़ बढ़ने के कारण फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। इसको करेक्शन करने के लिए हम लोग जो है, इसको करेक्शन के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस का यूटिलाइज करते हैं। किसका यूटिलाइज करते हैं, कॉन्केव लेंस का। तो अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो इस केस में क्या होगा, सपोज ये हमारा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, यहाँ से भी एक रे ऑफ लाइट गया। अगर हम यहाँ पे कॉन्केव लेंस यूज़ कर दें, लाइक दिस, कॉन्केव लेंस यूज़ कर देते हैं, तो अब क्या हो जाता है कि ये जो इमेज आपको दिख रहा है, ये जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना से बिफोर बन रहा था, ये इमेज का फॉर्मेशन अब रेटिना पे बनता है। यानी इसको करेक्ट करने के लिए, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए आपको कौन सा लेंस यूटिलाइज करना पड़ेगा, तो कॉन्केव लेंस यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द रे डायग्राम ऑफ मायोपिया। क्या होता है इन जनरल, ये जनरल आइज़ में, अगर नॉर्मल आइज़ की बात करें तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे फॉर्मेशन होता है, रेटिना पे। लेकिन इन केस ऑफ मायोपिया क्या हो जाता है, ये जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, इस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होता है बिफोर द रेटिना होता है। बिफोर द रेटिना क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आईबॉल का साइज़ बढ़ जाता है, फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाता है। लेकिन इसको करेक्ट करने के लिए इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग, किस लेंस का यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, कॉन्केव लेंस, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। कॉन्केव लेंस के यूटिलाइजेशन करने से क्या होता है, ये इसका इमेज फॉर्मेशन फिर से कहाँ पे होता है, रेटिना पे। और जैसे ही रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होगा तो ये ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपरली दिखेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फिगर ऑफ मायोपिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। जनरली हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, देखिए अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो जनरली आप बोल सकते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस, यानी इफ़, ये भी नेम के अकॉर्डिंग क्या होता है, काम है यहाँ पे,
इन दिस डिफेक्ट पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली, यानी पर्सन जो है नियरली ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाता है, बट कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन नियरली ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाता है, सिर्फ और केवल सिर्फ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाता है, जो कि आप डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस आइदर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कैसे अकर करता है, क्यों होता है, इसके पीछे दो ही रीज़न है। पहला देखिए, ये नियर साइटेडनेस या मायोपिया के अपोजिट है। मायोपिया में क्या हो रहा था कि साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज़ कर रहा था, यहाँ पे डिक्रीज़ कर जा रहा है। साइज ऑफ आई बॉल डिक्रीज़ कर रहा है, उसके कारण फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। जब फोकल लेंथ इंक्रीज़ करेगा तो जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होना चाहिए वो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं होगा, वो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे बनेगा। और इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, इट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग अगर अब हम रे डायग्राम से ड्रॉ करके इसको दिखा दें में क्या होता है जनरली, इसमें क्या होता है, ये जो एराइजेज होता है सबसे पहला कारण है कि आई बॉल का साइज़ डिक्रीज हो जाता है, और आई बॉल के साइज़ डिक्रीज होने के कारण फोकल लेंथ जो होता है वो बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ऑब्जेक्ट नियरली ऑब्जेक्ट प्लेस है यहाँ, और यही इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका आइज़ हो गया, ह्यूमन आइज़। इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन कैसे रहा, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, यहाँ से एक दूसरा रे ऑफ लाइट गया। आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि जब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होगा तो ये प्रॉपर सही नॉर्मल आइज है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे आपको बनता हुआ दिख रहा है, एक्चुअली में वो इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं बनता है। तो होता क्या है, रेटिना के बाद यानी बिहाइंड द रेटिना इमेज का फॉर्मेशन होता है, फोकल लेंथ जो है इंक्रीज कर जाता है। ये देखिए, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे करेगा, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना। ये अगर हाइपरमेट्रोपिया किसी के होता है तो बिल्कुल इमेज का फॉर्मेशन ऐसा होता है। लेकिन एक्चुअली इसको करेक्ट किससे कर सकते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस यूटिलाइज करके। जनरली क्या होता है, जब आप कॉन्वेक्स लेंस यूटिलाइज करते हैं तो उस केस में जो इमेज का फॉर्मेशन है वो इमेज का फॉर्मेशन प्रॉपरली होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये नियरली ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, नियर पॉइंट पे प्लेस्ड है, नियर पॉइंट पे। हर एक केस में हम नियर पॉइंट पे दिखा रहे हैं। ये नॉर्मल कंडीशन हो गया। नॉर्मल कंडीशन में किसी भी ह्यूमन आइज के अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ये फिगर है। सेकंड केस है जब हाइपरमेट्रोपिया होता है तो ये फिगर है। इसको करेक्ट करने के लिए जनरली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूटिलाइज करते हैं। सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गया और दूसरा रे ऑफ लाइट गया यहाँ से। अब एक कॉन्वेक्स लेंस अगर आपने यूज़ कर दिया यहाँ पर तो इसके कारण क्या होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था बिहाइंड द रेटिना वो एडजस्ट हो जाएगा, वो फिर से कहाँ बनेगा, ये फिर से बनेगा आपको रेटिना के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पॉइंट है क्या, प्रेस बायोपिया। जनरली क्या होता है, प्रेस बायोपिया ओल्ड एज पर्सन को होता है, क्योंकि ओल्ड एज में सिलियरली मसल्स जो है वो काम करना छोड़ देता है। सिलियरली मसल्स अगर काम करना छोड़ देगा तो उस केस में क्या होगा, जो फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा था उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एन ओल्ड एज पर्सन कैन नॉट सी नियरली ऑब्जेक्ट प्रॉपरली। ओल्ड एज पर्सन जो है नियरली ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाता। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग प्रेस बायोपिया कैन नॉट रीड अ बुक, न्यूज़पेपर कंफर्टेबली विदाउट यूजिंग स्पेक्टेकल्स। तो क्या होता है जनरली कि विदाउट यूजिंग एनी स्पेक्टेकल्स कोई भी जो प्रेस बायोपिया से रिलेटेड पर्सन वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाता है, या बुक का जो राइटिंग होता है स्मॉल राइटिंग वो नहीं पढ़ पाता है। यानी आप नॉर्मली इसको बोल सकते हैं, इट इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया काउज ड्यू टू लॉसेस ऑफ, ये जो अकर करता है वो आइज़ के एकोमोडेशन पावर के कारण अकर होता है। एकोमोडेशन पावर का मतलब आइज़ का फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करने की जब कैपेसिटी घट जाती है तब ये होता है। यानी इस ये जो डिफेक्ट है जनरली ओल्ड एज पर्सन में होता है। इट इज़ करेक्टेड इन द सेम वे एज हाइपरमेट्रोपिया दैट इज़ यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस।
फॉर सुटेबल फोकल लेंथ, यानी इसको आप करेक्टेड कर सकते हैं जैसा कि आप हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। एक पॉइंट और नोट करने वाले, नोट दैट इट इज़ पॉसिबल फॉर अ पर्सन सफ़र बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों को सफ़र कर रहा है एट द सेम टाइम, देन इट इज़ करेक्टेड बाय, तब उस केस में हम लोग किस लेंस से करेक्टेड करते हैं? बाय फोकल लेंस। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। अपर पार्ट ऑफ द फोकल लेंथ कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस, यानी अगर ह्यूमन स्पेक्टिकल्स में जो हाफ पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो अपर पार्ट है वो उसका फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का होता है और लोअर पार्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस का होता है। ये था दिस इज़ ऑल अबाउट डिफेक्ट ऑफ विजन। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज बस इतना ही।